हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर कास्ट टोपोग्राफी का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक जो है वो है इरोजनल लैंडफॉर्म्स। तो अगर आपको नोट चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जा सकते हो, चेक कर सकते हो, मिल जाएगा आपको नोट। एंड अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना हो या फिर इसका पिछले वाला वीडियो पढ़ना हो तो वो आप जा सकते हो, प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला जो होगा वो लैपिस होगा। तो इसमें पिनेकल्स एंड क्लिफ्स आते हैं। ये देखो इनका कैसा होता है डायग्राम। स्वेलोज होल्स, सिंकिंग क्रीक, कास्ट विंडो, डोलाइन, उवालाज, पॉल्जेस। ठीक है, ये हमारे इस तरह के होते हैं, इनका डायग्राम होता है। ये कुछ इस तरह का डायग्राम है जो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देख लो कि कैसे बनता है ये। उसके बाद रॉक अदर देन लाइमस्टोन। अब ऐसा तो नहीं होता है ना, क्योंकि हम तो पढ़ ही रहे कि लाइमस्टोन से बना हुआ होता है पूरा का पूरा, जो भी हम अभी टोपोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लाइमस्टोन के अलावा जो बगल में जो भी है हमारा ग्राउंड, ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ पे कोई रॉक्स नहीं होते हैं, उसके कुछ दूर बाद होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पे अदर देन लाइमस्टोन, ठीक है, मतलब जो भी रॉक्स हैं वो लाइमस्टोन के अलावा हैं। अब देखो उसके अलावा हमारे केव्स हैं। गुफाओं में तो बहुत सारे लोग गए भी होंगे, मतलब होती हैं छोटी छोटी गुफाएं भी होती हैं, बड़ी बड़ी भी होती हैं। तो बड़ी वाली को छोड़ दो, अभी हो सकता है छोटे छोटे गुफाओं में आप लोग गए हो, तो जिसमें आपने ये देखा हो कि कुछ इस तरह से बने हुए होते हैं। ठीक है, ऊपर से भी ऐसे लटका हुआ आपको दिखेगा जो कि टूटता नहीं है, एकदम पत्थर सा लगता है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा या फिर कोई भी वीडियोज़ वगैरह में। तो देखो इसको हम कहते हैं स्टालकटाइट। ठीक है, और ये जो नीचे से होता है उसको हम स्टालगामाइट कहते हैं। ये हमारा हो गया केव पिलर एंड ये हो गया हमारे केव्स, जिसमें जाने का तो रास्ता होता है बट बहुत ज़्यादा एकदम नैरो नैरो होता है। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया ये डायग्राम। एंड अब हम इस डायग्राम को हटा करके इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है लैपिस। ओके, इरोजनल लैंडफॉर्म्स का सबसे पहला हमारा क्या है, लैपिस। तो लैपिस क्या होता है, द हाईली कॉर्यूगेटेड एंड रफ सरफेस होता है ये। ठीक है, नालीदार होता है और इसका जो सरफेस होता है वो काफ़ी रफ होता है। तो हमने कल भी पढ़ा था कि जो हमारा क्या होता है कास्ट टोपोग्राफी होती है उसमें सरफेसेस रफ होते ही हैं, कॉर्यूगेटेड होते हैं, जिसमें कि हमने ये भी देखा था कि उस पर नंगे पाँव चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, और लाइमस्टोन लिथोलॉजी characterized by low rises and pinnacles, narrow cliffs and numerous solution holes is called lapis। ठीक है, इसमें जो राइजेस होते हैं, जो चोटियाँ होती हैं, जो शिखरें होती हैं, वो क्या होती हैं, वो लो होती हैं। ठीक है, और जो भी हमारे पास दरारें वगैरह जो भी होती हैं छोटी छोटी, वो काफ़ी एकदम नैरो होती है, काफ़ी एकदम संकीर्ण टाइप की होती हैं। एंड न्यूमरस सॉल्यूशन होल्स इज कॉल्ड लैपिस। और क्या होता है उनके सर्फेसेस पे, न्यूमरस सॉल्यूशन होल्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, लैपिस कहते हैं। इन सबको मिला करके हमारा क्या बन गया, लैपिस। ओके, अब देखो एक ये भी चीज़ है, रिप्रेजेंट अ फ्रेटेड एंड फ्लूटेड टोपोग्राफी मार्क्ड बाय स्मॉल ड्रिल्स एंड क्यूलेस, माइनर राइजेस एंड पिनिकल्स एंड डिप क्लिफ्स। एक सेम एकदम वही चीज़ है कि इसमें क्या होती है, स्मॉल ड्रिल्स एंड क्यूलेस होती हैं, छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, माइनर राइजेस होते हैं, छोटी छोटी शिखरें होती हैं। ठीक है, एंड डिप क्लिफ्स और डीप, ओके, नैरो क्लिफ्स होते हैं। तो ये हमारे यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इनको बहुत सारे नाम से, मतलब डिफरेंट नेम से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में बुलाया जाता है। जैसे क्लिंस एंड ग्रीक्स, इसका ये कहाँ पे यूज़ होता है, नॉर्थ इंग्लैंड में। कैरन कहाँ पे यूज़ होता है, जर्मनी में। एंड बोगास कहाँ पे होता है, इस्टवाइल यूगोस्लाविया। ठीक है, हो गया हमारा। आर जनरली फॉर्म्ड ड्यू टू कोरोजन ऑफ लाइमस्टोन। ये जो हमारे लैपिस हैं वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं, जो लाइमस्टोन है हमारे उनके कोरोजन की वजह से होते हैं। और ये कहाँ पे होता है, अलॉन्ग देयर जॉइंट्स विद लाइमस्टोन्स आर वेल एक्सपोज्ड एट द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, इनके जॉइंट्स के साथ साथ ये कोरोजन होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, जो लाइमस्टोन होता है वो ग्राउंड सरफेस पे पूरी तरह से एक्सपोज्ड होता है। ठीक है, फैल जाता है एकदम से। अब हमारे पास क्या है, तो अब हमारे पास है सॉल्यूशन होल्स। ठीक है, सॉल्यूशन होल्स हमने लैपिस में देखा अभी। सॉल्यूशन होल्स क्या होता है वो देख लो, और इससे एसोसिएटेड फीचर्स। केमिकली एक्टिव रेन वाटर डिजोल्व्स लाइमस्टोन एंड अदर कार्बोनेट रॉक्स अलोंग देयर जॉइंट्स। इसमें भी क्या हो रहा है, इनके जॉइंट के साथ साथ जो लाइमस्टोन्स हैं और अदर कार्बोनेट्स हैं वो डिजोल्व हो रहे हैं, किससे, रेन वाटर से। ठीक है, एंड दस न्यूमरस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होल्स आर डेवलप्ड। और उसके बाद क्या होते हैं, न्यूमरस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जैसे कि सिंक होल्स, स्टोलाइंस एटसेट्रा डेवलप होते हैं ग्राउंड सरफेस पे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कैसे हो रही है, एक्टिव रेन वाटर की वजह से जो लाइमस्टोन है वो अपने जॉइंट्स के साथ साथ और अदर कार्बोनेट मटेरियल्स के साथ साथ डिजोल्व करते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन होल्स हमारे ग्राउंड सरफेस पे डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, जिनको हम सिंक होल्स
के नाम से जानते हैं, डोलाइंस वगैरह के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब ये अलग अलग टाइप के होल्स हैं हमारे, ठीक है। स्मॉलर होल्स को हम क्या कहते हैं, सिंक होल्स कहते हैं, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं जनरली। पहला तो होता है फनल शेप्ड, सबने पढ़ा है फनल शेप्ड, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, सिलिंड्रिकल शेप्ड का होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एवरेज डेप्थ रेंजेस बिटवीन 3 to 10 मीटर। जो एवरेज डेप्थ होता है सॉल्यूशन होल्स का वो क्या होता है, 3 to 10 मीटर होता है, ठीक है। अब आगे हमारा ग्रेजुअल इनलार्जमेंट ऑफ सिंक होल्स ड्यू टू कंटिन्यूअस डिसोल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन्स रिजल्ट्स इन द कोलिशंस ऑफ क्लोजली शेप्ड सिंक होल्स इनटू वन लार्ज होल विच इज़ कॉल्ड स्वैलो होल्स, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि जो धीरे धीरे जो हमारे छोटे छोटे सिंक होल्स जो थे वो क्या करते हैं, एक साथ मिलते हैं और बड़ा सा सिंक होल बोल सकते हैं हम, एकदम क्रिएट करते हैं, ठीक है। या फिर बड़ा सा लार्ज होल एकदम क्रिएट करते हैं, जिसको हम स्वैलो होल कहते हैं, ओके। अब हमारे पास क्या है, सम स्वैलो होल्स आर फर्दर इनलार्ज टू ड्यू टू कंटिन्यूअस सॉल्यूशन इनटू लार्जर डिप्रेशंस विच आर कॉल्ड डोलाइंस इन कास्ट रीजन। अब क्या होता है, जो स्वैलो होल्स बन गए किससे, छोटे छोटे सिंक होल्स मिल करके बन गए स्वैलो होल्स। और अब जो स्वैलो होल्स हैं वो भी फर्दर अगर इनलार्ज होते जा रहे हैं कंटिन्यूअस सॉल्यूशन की वजह से, ठीक है, उनमें जो डिप्रेशन है, जो गहराई है वो बढ़ते जा रही है, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, डोलाइंस बन जाएंगे कास्ट रीजन के, ठीक है। आगे हमारे पास द सॉल्यूशन होल्स इनलार्ज ड्यू टू कोलैप्स ऑफ some portion of upper surface because of the formation of cavities below the ground surface are called collapse sinks, ठीक है। जब सॉल्यूशन होल्स क्या होते हैं, इनलार्ज होते हैं, कैसे, सम पोर्शंस ऑफ अपर सरफेस, जब उसके कोलैप्स करते हैं, जब ऊपर सरफेस जो भी है वो ढह जाते हैं सॉल्यूशन होल्स के कैविटीज़ बनने की वजह से, ठीक है, होल बनने की वजह से। तो क्या होता है, सॉरी देखो यहाँ पे क्या बता रहा है हमारा, solution holes enlarge due to collapse of some portion of upper surfaces because of formation of cavities below the ground surface। यहाँ पे ये हो रहा है कि जो हमारे कुछ सॉल्यूशन है वो इनलार्ज करते हैं, कैसे, जो ऊपर का जो भी है अपर सरफेस जो है वो ढहने लगता है। क्यों ढहने लगता है, क्योंकि हमारे जो नीचे हैं वो कैविटीज़ बनने लगते हैं बिलो द ग्राउंड सरफेस, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलैप्स सिंक्स। अब समझ में आ गया सबको, ठीक है। जब नीचे कैविटीज़ बनने लगती हैं तो ऊपर का जो भी होता है वो ढहने लगता है, अपर पोर्शन ढहने लगता है, उसकी वजह से जो सॉल्यूशन होल्स हैं वो इनलार्ज होते हैं और उसे हम कहते हैं कोलैप्स सिंक्स, ठीक है। अब हमारे पास आगे क्या है, आगे हमारे पास अ फीचर ऑलमोस्ट सिमिलर टू डिक्लाइन डोलाइन इन अपीयरेंस बट विथ शैलो डेप्थ एंड लॉन्गर लार्जर एरियल एक्सटेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन पैन, ठीक है। अब एकदम सिमिलर है, डोलाइन से सिमिलर अगर कुछ बन रहा है वैसा ही, लेकिन उसका जो डेप्थ है वो शैलो है, लार्जर है और एक्सटेंड कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन पैन कहेंगे, ओके। समटाइम्स द फ्लोर ऑफ डोलाइंस इज प्लग्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ क्ले विद द रिजल्ट ऑफ वाटर कैनॉट पर्कुलेट डाउनवर्ड एंड दस डोलाइन इज फिल्ड विद वाटर। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा डोलाइन है, ऐसे जो भी ये डोलाइन जिस तरह का भी शेप होता है, उसके फ्लोर पे क्या होता है, क्ले जमा हो जाता है एंड उसकी वजह से जो हमारे पानी होते हैं, जो रेन वाटर्स होते हैं, वो नीचे नहीं जाता, पर्कुलेट नहीं कर पाता है, तो जो पानी रहेगा वो यहीं पे जमा हो जाएगा, ठीक है। तो सच डोलाइंस फुल ऑफ वाटर आर कॉल्ड कास्ट लेक्स। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऐसे डोलाइंस को कास्ट लेक्स कहते हैं, ठीक है। अब जो रॉक वॉल स्टेप्ड है, डिप्रेशन काउज्ड बाय कोलैप्स ऑफ ग्राउंड सरफेस के कोलैप्स करने की वजह से क्या होते हैं, जब रॉक शेप्ड स्टिप डिप्रेशंस बनते हैं तो उन्हें हम कॉकपिट्स कहते हैं, ठीक है। अब आगे हमारे पास कास्ट विंडो इज फॉर्म्ड ड्यू टू कोलैप्स ऑफ अपर सरफेस ऑफ सिंक होल्स और डोलाइंस। जो अपर सरफेस होते हैं सिंक होल्स के एंड डोलाइंस के, जब बोर्ड आते हैं कोलैप्स करते हैं तो क्या बनता है, हमारा कास्ट विंडो बन जाता है। एक्सटेंसिव डिप्रेशंस आर कॉल्ड युवालाज। जो एक्सटेंसिव डिप्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं डिप्रेशंस, उन्हें हम युवालाज कहते हैं, विच आर अप टू 1 किलोमीटर अक्रॉस, ठीक है। फॉर्म्ड इन अ नंबर ऑफ वेज। अब देखो ये बहुत सारे वेज में फॉर्म्ड करते हैं, रीजन बहुत सारे होते हैं। तो पहला है ड्यू टू कोलिशंस ऑफ सेवरल डोलाइन इनटू डोलाइंस ड्यू टू कंटिन्यूअस सॉल्यूशन एंड इनलार्जमेंट ऑफ डोलाइंस, ठीक है। जब इनलार्जमेंट होता है डोलाइंस का और बहुत सारे जो हमारे डोलाइंस होते हैं वो कंटिन्यूअस उनका सॉल्यूशन होते रहता है, ठीक है। अब आगे पास हमारे क्या है, ड्यू टू कोलैप्स ऑफ अपर रूफ ऑफ लार्ज कैविटीज़ फॉर्म्ड अंडरग्राउंड। जो हमारे पास अंडरग्राउंड फॉर्म्ड कैविटीज़ होती हैं तो उनका जो अपर रूफ होता है जब वो कोलैप्स करता है तब हमारा क्या बनता है, वालास बनता है। उसके बाद है ड्यू टू कोलिशंस ऑफ वेरियस सिंक होल्स। बहुत सारे सिंक होल्स के कोलिशंस करने की वजह से भी ये बनते हैं, ठीक है। स्मॉलर युवालास आर कॉल्ड जमास, ठीक है। तो जब ये छोटा छोटा बन करके, मतलब जो छोटे छोटे युवालास होते हैं हमारे, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं जमास, ठीक है। यहाँ तक सबका एकदम क्लियर हो गया है।
अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है पॉल्जेस। ठीक है, तो पॉल्जेस क्या होता है, मोस्ट एक्सटेंसिव लार्जर दैन डोलाइन से लार्जर होते हैं। डिप्रेशंस आर कॉल्ड पॉल्जेस। तो यही जो डिप्रेशंस हमारे बनते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है और डोलाइन से लार्जर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉल्जेस कहते हैं। ठीक है, आर कैरेक्टराइज्ड बाय वर्टिकल साइड वॉल्स। इसमें क्या होता है, वर्टिकल साइड वॉल्स होते हैं। देख लो यहाँ पे वर्टिकल साइड वॉल्स दिख रहा है सबको। ओके, तो ऐसे बनते हैं ये। और क्या हमारे पास, alluvial floors, independent surface drainage system on their floors, irregular borders and central lake, ये सारे होते हैं कैरेक्टरिस्टिक हमारे पोल्जेस के। ठीक है, अब है हमारे पास क्लोज्ड बेसिन्स ऑफ एलिप्टिकल शेप हैविंग एन एरिया ऑफ अप टू 258 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लोज्ड बेसिन्स होते हैं इलेप्टिकल शेप की। इलेप्टिकल मतलब जो हमारा क्या होता है, एक शेप का हम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, जिसका एरिया कितना है, अप टू 258 किलोमीटर स्क्वायर। आगे हमारे पास है फाउंड इन कास्ट रीजन ऑफ यूगोस्लाविया। ये कहाँ पे पाया जाता है, बेसिकली यूगोस्लाविया के कास्ट रीजन में एंड जमाइका के। ठीक है, बिलीव टू बी फॉर्म्ड ड्यू टू डाउनफोल्डिंग एंड डाउनफॉल्टिंग ऑफ लाइमस्टोन एरियाज ड्यू टू अर्थ मूवमेंट्स। ठीक है, अब ये क्या है, बिलीव किया जाता है कि ये कैसे बनता है, डाउन फोल्डिंग की वजह से और डाउन फाउल्टिंग की वजह से। जो लाइमस्टोन है हमारा, उसका जब डाउन फोल्डिंग होता है और डाउन फाउल्टिंग होता है अर्थ मूवमेंट्स की वजह से, तब ये बनता है हमारा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू BW स्पार्क्स। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो पॉल्जेस हैं वो क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन फॉर्म्स नहीं होते हैं एट ऑल, बट टेक्टोनिक डिप्रेशंस। ये क्या होता है, टेक्टोनिक डिप्रेशंस होते हैं जो कि लाइमस्टोन के सॉल्यूशन के द्वारा मॉडिफाइड करे जाते हैं। लाइमस्टोन का सॉल्यूशन जो होता है उसमें प्रिजर्व्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारा था टॉपिक जो कि क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कास्ट वैलीज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप बता सकते हो